इस्लाम में अवैध संबंध जिना को हराम माने जाने के पीछे गहरे धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और मानवीय कारण हैं। कुरान, हदीस और इंसानियत के दृष्टिकोण से इस विषय को और गहराई से समझने के लिए मैं इसे विभिन्न पहलुओं से विस्तार से समझाता हूं। मैं कुरान की आयतों, हदीस के उदाहरणों, इस्लामी विद्वानों के विचारों और मानवीय मूल्यों के आधार पर इसकी व्याख्या करूंगा, ताकि यह स्पष्ट हो कि अवैध संबंध क्यों हराम है और इसके क्या परिणाम हैं। कुरान इस्लाम का प्राथमिक स्रोत है और इसमें अवैध संबंधों, जिना को स्पष्ट रूप से हराम ठहराया गया है। निम्नलिखित आयतें और उनके अर्थ इस विषय को गहराई से समझाते हैं। सूरह अल-इसरा 17:32। विश्लेषण। इस आयत में निकट भी न जाओ शब्दों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल जिना को हराम करता है, बल्कि उन सभी रास्तों, व्यवहारों और परिस्थितियों से बचने की सलाह देता है जो जिना की ओर ले जा सकते हैं, जैसे कि अकेले में विपरीत लिंग के साथ अनावश्यक समय बिताना, अनुचित बातचीत या ऐसी गतिविधियां जो यौन इच्छाओं को उकसाएं। इस्लाम में यह निवारक दृष्टिकोण नैतिकता और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है। तात्पर्य। यह आयत इंसान को अपनी इच्छाओं पर काबू रखने और पवित्रता बनाए रखने की शिक्षा देती है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है जिसमें लोग अपनी सीमाओं का सम्मान करें। सूरह अन-नूर 24:2-3। और उनकी सजा के समय मोमिनों का एक समूह उपस्थित हो। विश्लेषण। यह आयत जिना को एक गंभीर अपराध के रूप में स्थापित करती है और इसके लिए सजा का प्रावधान करती है। हालांकि सजा के लिए 4 विश्वसनीय गवाहों की आवश्यकता होती है। सूरह अन-नूर 24:4, जो यह दर्शाता है कि इस्लाम में सजा लागू करने के लिए बहुत सख्त शर्तें हैं। इसका मकसद समाज में डर पैदा करना नहीं, बल्कि नैतिकता को बनाए रखना और लोगों को इस पाप से दूर रखना है। सामाजिक प्रभाव। यह आयत समाज में नैतिकता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। सजा का जिक्र सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और दूसरों को इस गलती से बचाने के लिए है। सूरह अल-फुरकान 25:68। और जो कोई ऐसा करता है वह अपने गुनाह का बदला पाएगा। क़यामत के दिन उसकी सजा दोगुनी कर दी जाएगी और वह उसमें हमेशा के लिए अपमानित रहेगा, सिवाय इसके कि वह तौबा कर ले, ईमान लाए और नेक काम करे। विश्लेषण। यह आयत जिना को शिर्क, अल्लाह के साथ साझी करना और हत्या जैसे बड़े गुनाहों के साथ जोड़ती है, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है। साथ ही यह तौबा, पश्चाताप की संभावना को भी खुला रखता है, जो इस्लाम की दया और क्षमा के सिद्धांत को दर्शाता है। तात्पर्य। यह आयत इंसान को पाप से बचने और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। साथ ही यह भी बताती है कि सच्ची तौबा से गुनाह माफ हो सकते हैं। हदीस में भी जिना को गंभीर पाप माना गया है और इसके परिणामों को विस्तार से समझाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण हदीस निम्नलिखित हैं। सहीह बुखारी और मुस्लिम। विश्लेषण। यह हदीस बताती है कि जिना न केवल शारीरिक या सामाजिक अपराध है, बल्कि यह व्यक्ति के ईमान को भी कमजोर करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि इस्लाम में नैतिकता और आध्यात्मिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सहीह मुस्लिम। विश्लेषण। यह हदीस जिना की परिभाषा को और व्यापक बनाती है। यह केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनुचित विचार, नजरें और व्यवहार भी शामिल है। इस्लाम में आत्मनियंत्रण को बहुत महत्व दिया गया है और यह हदीस लोगों को अपनी इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण रखने की सलाह देती है। सुनन अबू दाऊद। विश्लेषण। यह हदीस जिना के सामाजिक प्रभाव को रेखांकित करती है। यह केवल व्यक्तिगत गुनाह नहीं है, बल्कि यह समाज की नींव को कमजोर करता है। इस्लामी विद्वानों ने जिना को हराम माने जाने के पीछे कई कारण बताए हैं। इमाम गजाली अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन में इमाम गजाली ने कहा कि जिना इंसान की आत्मा को दूषित करता है और उसे अल्लाह से दूर ले जाता है। यह न केवल शारीरिक अपराध है, बल्कि यह इंसान के आध्यात्मिक विकास को भी रोकता है। इब्न तैमिया। उन्होंने जिना को समाज के लिए एक जहर बताया, जो परिवार, विश्वास और सामाजिक एकता को नष्ट करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम में विवाह को इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि लोग अपनी इच्छाओं को वैध और सम्मानजनक तरीके से पूरा करें। मौलाना मौदूदी अपनी तफसीर तफहीमुल कुरान में मौलाना मौदूदी ने लिखा कि जिना समाज में अविश्वास, अव्यवस्था और नैतिक पतन का कारण बनता है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम में हया, शर्म और पवित्रता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। जिना को हराम माने जाने के पीछे इंसानियत के मूल्यों का भी बड़ा योगदान है। निम्नलिखित बिंदु इस दृष्टिकोण को समझाते हैं। पहला, विश्वास और वफादारी। इंसानियत में रिश्तों का आधार विश्वास और वफादारी है। अवैध संबंध इस विश्वास को तोड़ते हैं, जिससे परिवार और समाज में दरार पड़ती है। एक व्यक्ति का अपने जीवन साथी के प्रति विश्वासघात न केवल उस रिश्ते को नष्ट करता है, बल्कि बच्चों और अन्य रिश्तेदारों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता। समाज की मूल इकाई परिवार है। अवैध संबंध परिवारों को तोड़ते हैं, जिससे सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, अवैध संबंधों से पैदा होने वाले बच्चों को अक्सर सामाजिक और कानूनी अधिकारों से वंचित होना पड़ता है, जो उनके लिए अन्यायपूर्ण है। इसके अलावा अवैध संबंध सामाजिक अपराधों जैसे हिंसा, तलाक और मानसिक तनाव को बढ़ावा देते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य और कल्याण। अवैध संबंधों से यौन संचारित रोग जैसे HIV, एड्स और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इस्लाम में मानव जीवन की रक्षा को सर्वोपरि माना गया है और जिना इस सिद्धांत के खिलाफ है। अनचाहे गर्भधारण से मां और बच्चे दोनों के लिए शारीरिक और मानसिक जोखिम बढ़ता है। चौथा, नैतिकता और सम्मान। इंसानियत में सम्मान और नैतिकता को महत्व दिया जाता है। अवैध संबंध अक्सर छल, धोखे और अनैतिक व्यवहार से जुड़े होते हैं, जो व्यक्ति के आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। इस्लाम में हया यानी शर्म और लज्जा को इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती माना गया है। जिना इस हया को नष्ट करता है। अंत में, बच्चों के अधिकार। अवैध संबंधों से पैदा होने वाले बच्चों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक तंगी और भावनात्मक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। यह बच्चों के प्रति अन्याय है, क्योंकि वे अपनी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होते। इस्लाम में बच्चों के अधिकारों की रक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। जिना के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव। अवैध संबंधों से परिवार टूटते हैं, जिससे तलाक, बच्चों की परवरिश में समस्याएं और सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है। यह सामाजिक विश्वास को कमजोर करता है, क्योंकि लोग एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। जिना से समाज में अपराधों जैसे ब्लैकमेल, हिंसा और अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अवैध संबंधों में शामिल लोग अक्सर अपराध बोध, तनाव और भावनात्मक अस्थिरता का शिकार होते हैं। यह रिश्तों में विश्वासघात का कारण बनता है, जो मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों पर भी इसका नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इस्लाम में विवाह को एक पवित्र और वैध रिश्ता माना गया है, जो न केवल शारीरिक इच्छाओं को पूरा करता है, बल्कि भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतों को भी संतुष्ट करता है। कुरान में विवाह को मिठाकन गलीजा, मजबूत समझौता कहा गया है। सूरह अन-निसा 4:21। विवाह के माध्यम से लोग अपनी इच्छाओं को वैध और सम्मानजनक तरीके से पूरा करते हैं। परिवार की स्थापना होती है, जो समाज की नींव है। बच्चों को एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण मिलता है। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम, सम्मान और विश्वास बढ़ता है। जिना इन सभी मूल्यों को नष्ट करता है, इसलिए इस्लाम में इसे हराम किया गया है। इस्लाम में जिना को गंभीर पाप माना गया है, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी विशाल है कि वह सच्ची तौबा करने वालों को माफ कर देता है। सूरह अज-जुमर 39-53 में कहा गया है, कहो, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी आत्माओं के खिलाफ अत्याचार किया, अल्लाह की रहमत से निराश न हो। निश्चय ही अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। वह बड़ा क्षमाशील, दयावान है। तौबा के लिए जरूरी है पाप को छोड़ देना, अपने किए पर पछतावा करना, भविष्य में उस पाप से बचने का दृढ़ संकल्प करना, अगर किसी का हक मारा गया हो तो उसे पूरा करना। इस्लाम में अवैध संबंध, जिना को हराम माने जाने के पीछे गहरे धार्मिक, नैतिक और सामाजिक कारण हैं। कुरान और हदीस में इसे न केवल व्यक्तिगत पाप, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा बताया गया है। यह नैतिकता, पवित्रता, विश्वास और सामाजिक स्थिरता को नष्ट करता है। इंसानियत के दृष्टिकोण से भी यह अनुचित है, क्योंकि यह विश्वासघात, अन्याय और अस्थिरता को बढ़ावा देता है।
इस्लाम में विवाह को एक वैध और पवित्र रास्ता बताया गया है, जो न केवल व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि समाज को मजबूत बनाता है। यदि आपके पास और कोई सवाल है या किसी विशेष पहलू पर और जानकारी चाहिए, तो कृपया बताएं।